हम देखिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं, यदि कोई आंख भी उनके तरफ दिखाई है, हमारी बिहार की, देश की करोड़ों महिलाएं उनके साथ खड़े हैं। इसलिए आनंद मोहन पर कार्रवाई होगी। बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, उनकी पत्नी खुद आपके जेडीयू से सांसद है, वो एनडीए की सरकार को बचाया। देखिए, इस तरह के बयान देके कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व के पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं परोक्ष रूप से। तो पहले तो हमारे नेता को पहले बात सुन लीजिए, हमारे नेता के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो बयान देने वाले लोग हैं, कि बयान में ही उनका छिपा है कि हमारे नेता सक्षम नहीं है, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बयान नहीं देनी चाहिए। उनके कुशल नेतृत्व में हमारे नेता सक्षम है नेतृत्व करने में, चाहे पार्टी का निर्णय हो या सरकार का निर्णय हो। हर एक निर्णय शीर्ष नेता से लेकर हर एक नेता कार्यकर्ता मानने का काम करते हैं। रही बात, दूसरी बात, आपने कहा कि थैली लेकर मंत्री विधायक बनाते हैं, बात इस पर हम आते हैं। तो हमारे पार्टी में ये परिपाटी आज तक नहीं रहा है, न आगे भविष्य में। हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये संभव ही नहीं है कि कोई थैली लेके आए और मंत्री बन जाए और विधायक बन जाए, ये नहीं है। कहाँ किन नेता को उपयोग करना है, कहाँ किन नेता कार्यकर्ता की उपयोगिता है सरकार में, पार्टी में, वो हमारे नेता नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं, कोई दूसरा निर्णय नहीं लेते। देखिए, हम उस बात पर नहीं जाएंगे जिस प्रश्न को लेकर आप हमसे जवाब चाह रहे हैं, मेरी निजी राय है, मेरा निजी राय है। और इस बयान को हमारे पार्टी सक्षम नेतृत्व देखेगी, पार्टी अपना राय देगी। लेकिन मेरा निजी राय है, जो इस तरह का बयान दिया गया है उस पर मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ कि क्योंकि नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, सक्षम नहीं है और जिंदा दफन करने की बात है। ये बड़ी बात है। वो तो कह रहे हैं पार्टी हमने बचाई थी, सरकार हमने बचाई थी। देखिए, उस पर हम नहीं जाएंगे। आप सभी लोग राजनीति में, लोकतंत्र में ये तो हम कह दिए, हमारी जो सक्षम नेतृत्व है वो सभी बात को देखती है। पार्टी अपनी राय देगी, ये देखेगी हमारा नेतृत्व। लेकिन मेरा निजी तौर पर जो बात कहना था वो हमने बताया। और पहले दूसरी बात और भी बयान में आया है कि वशिष्ठ बाबू के बेटा को टिकट नहीं दिया गया, थैली वाले को दिया गया। वशिष्ठ बाबू एक समाजवादी धरोहर है और उन्होंने मंत्री पद छोड़ के हमारे नेता माननीय जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं उनके संघर्ष में साथ दिए। और कोई बात हमारे वशिष्ठ बाबू कहे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी नहीं माने, ये हो नहीं सकता है। और ये बात वशिष्ठ बाबू ने नहीं कही है। इसलिए इस बात पर भी हमको लगता है कि लोगों को नहीं रखनी चाहिए बात, जिनके ऊपर कह रहे हैं वो तो नहीं रखे हैं। वशिष्ठ बाबू ऐसे समाजवादी नेता है, आज तक इतना माननीय हमारे नेता के साथ संघर्ष में साथ रहे। आज तक उन्होंने कुछ न अपने परिवार के लिए सोचा, न अपने लिए कुछ सोचा। तो इसलिए इस तरह के उनके साख पर भी इस तरह के बयान देकर ये लोग चिल लगा रहे हैं। कार्रवाई होगी। जदयू में सब चीज ठीक है, ऑल इज वेल है, सरकार में भी सब ठीक है, जदयू में भी ठीक है। किसी की अपनी व्यक्तिगत बातें हो सकती है। हो गया, धन्यवाद। हम अपनी बात रखें। उत्तराधिकारी नहीं है, सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। नीतीश कुमार, ललन सिंह ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वो तो हमारे नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि थैला लेकर के ही जाते हैं, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। देखिए, मंत्री पद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्षेत्रीय संतुलन, जातीय लोगों का मिलावट, जातीय संतुलन भी हो, इन सारे चीज़ों के बाद
बनता है मंत्री बनता है, और 36 लोग ही मंत्री बनने हैं। और 36 लोग जब मंत्री बनने हैं, 202 से ज़्यादा हमारे विधायक हैं, विधान पार्षद है 10 से ज़्यादा, तो फिर सभी को तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो जो इस तरह की बात के लिए दुखी हैं, उनको जनता ने और पार्टी ने सेवा के लिए चुना है। जो विधायक है वो विधायक के रूप में काम करे, जो मंत्री है वो मंत्री के रूप में काम करे। इसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। सर, केंद्रीय मंत्री ने जो है जदयू पे आरोप लगाते हुए कहा है कि जो थैला लेकर आते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। ये देखिए, आपस में जदयू का मामला है, अंदरूनी मामला है, खींचतान उठा पटक, कुछ विषयों को, कुछ मुद्दों को लेकर करके। अब हम लोग जो उसमें न जानते हैं न पढ़ते हैं, इसलिए जदयू का मामला है। जदयू के नेता नीतीश कुमार हैं, सर्वेसर्वा हैं, और सब लोग उन्हीं को मानते हैं, हर नेता। तो मुझे लगता है कि जो है जो बयान दिया जा रहा है उस पर जो है सफाई जदयू के लोग ही देंगे, ज़्यादा उचित होगा।